वाह, लव यू ऑल, थैंक यू। ये खुदरा महोत्सव के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे सम्मानित जनता, भगवान स्वरूपी जनता ही है, मैं सबको दिल से प्रणाम, सलूट कि आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद देकर इन्हें विजयी भी बनाया और आप लोगों ने साबित कर दिया कि पप्पू भैया ऐसा सेवा भाव अगर किसी नेता के अंदर होगा तो टिकट मिले या ना मिले कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आप लोगों ने बताया और आज आप लोगों का रिजल्ट सामने है कि इतना जन सैलाब, आज मुझे लगता है कि 5 से 7 लाख की भीड़ है यहाँ पे। खेसारी जी, यदि आज वर्ल्ड में ही चाहे पीएम मोदी जी हो चाहे कोई, आज यदि किसी भी मंच का हीरो है तो ये देन है इस कोसी सीमांचल की कि बिहार ही नहीं देश में सबसे बड़ा हीरो आपका भाई है पप्पू यादव। लव यू भैया, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद आपका होता रहे। हेलो हेलो, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना साउंड ऑपरेटर, इस मोनेटर में थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, ये नहीं बोल रहा था। वहां से हटिए, आइए यहां बैठिए, मगर वहां बैठाइए हीरो को, कुर्सी दीजिए इनको। चलिए, जितने भी लोग आए हैं, खेसारी लाल यादव की तरफ से जितने सम्मानित जनता, माता, बहन, बेटी जितने भी आए हैं, आप सबको खेसारी को प्रणाम स्वीकार करिए, एक हल्ला करके आशीर्वाद दे दीजिए। एक बच्चा लड़ा है। इस दुनिया में एक चीज हमेशा जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी झगड़ा समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान मोहब्बत है। प्रेम से किसी के दिल में जा सकते हैं आप, लेकिन प्रेम करने के लिए ताकत की जरूरत है। क्रोध के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। क्रोध के लिए अगर किसी को हमें अभी मारना है तो हमारे लिए ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम करना होगा तो मुझे पूरी एनर्जी लगा देनी पड़ेगी अपने पेट को जताने के लिए। किसी ने कहा है कि जब भगवान क्रोधित हुए, भगवान कृष्ण क्रोधित हुए तो कानी उंगली के गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, लेकिन जब वही भगवान को कभी गोपियों के लिए बांसुरी बजाना पड़ता था, प्रेम दिखाना पड़ता था, तो उनको 10 उंगलियों की जरूरत पड़ती थी बंसी बजाने के लिए। तो जिंदगी में प्रेम दिखाना, जताना, आज हमारी बहुत सारे संख्या में माँ, बहन, बेटी यहां पे आई है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इस दुनिया में एक चीज जान लीजिए आप सब कि औरतें पैदा होते ही इज्जत लेके आती हैं, लेकिन मर्दों को इज्जत कमानी पड़ती है। आप अगर बेहतर इंसान बनना है तो आपको कमाना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव, ये रोशन रोही, ये सब लोग उदाहरण हैं। ये बच्चे को कम से कम 1 साल तक, 1 साल तक ये बच्चा जेल में रहा, हारा नहीं भैया, थका नहीं। तो आप ही याद आते थे और हम हार नहीं माने क्योंकि आपका भाई गलत नहीं था। उसको बंद करो। हाँ। जिंदगी में अगर किसी मुद्दे को खत्म करना है ना तो उस पर बात करना बंद कर दो। चीजें ठीक है, वो भी बच्ची आबाद रहे, जहां भी रहे खुश रहे, हमारा हमेशा शुभकामना है उसके साथ। और हम आप दोनों को कहेंगे कि आप भी अपने जीवन में बहुत आगे चले गए हो, वो भी अपने जीवन में बहुत आगे जाए, बट लड़के नहीं कुछ करके।
करके जाओगे तो शायद अपने आप पे गर्व महसूस होगा। तो थैंक यू, लव यू मेरा भाई। बैठो, हम लोग एक गाना गाएंगे दोनों भाई साथ में, ठीक है? चल, थैंक यू। इसके लिए एक जोरदार हल्ला करो आप लोग। लव यू। प्यार किसको नहीं होता, सबको होता है। मैं जिंदगी में सबसे आपसे कहूंगा एक चीज, अगर किसी से प्यार करिए ना तो अलग होने के बाद उसको भला बुरा मत कहिए। जब हम नजदीक रहते हैं तो हम एक दूसरे के लिए मरते हैं, जीते हैं, बहुत करीब रहते हैं। और जब हम दूर होते बुरे कैसे हो जाते हैं। आप हमें पास रह के जज नहीं कर पाते हो और दूर रह के जज कर लेते हो कि नहीं मैं बुरा हो गया, जबकि इंसान नजदीक जाने के बाद जज करता है कि इंसान कैसा है। तो कोशिश करिए कि विवाद से नहीं बल्कि कुछ करके जीवन को बड़ा करना है। किसके लिए लड़िएगा, किसके लिए आप किसी को मारिएगा, किसके लिए? इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी दामाद की हो जाएगी, जिंदगी मौत की हो जाएगी और शरीर शमशान का हो जाएगा। और मरने के बाद सिर्फ यही लिखाता है निधन। पूरे जीवन धन के लिए एक दूसरे को मारते रहे, गाली देते रहे, लेकिन लास्ट में लिखाता है निधन। तो जिंदगी में यार लड़के कुछ हासिल होता नहीं है, लड़के सिर्फ संहार होता है। और आप सब उसके सबसे बड़े उदाहरण महाभारत है। 5 गांव नहीं दिए और पूरे साम्राज्य खत्म कर दिए। तो ये सीखने की चीज है, रामायण हो या महाभारत हो। हम सिर्फ राम को मानते हैं, लेकिन जिस दिन राम को हम जान जाएंगे मुझे लगता है कि हम भी राम बन जाएंगे। लोग 2 कट्ठा जमीन नहीं छोड़ता है, लेकिन राम अपने भाई के लिए पूरी अयोध्या छोड़ दिए।